हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद रखती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं शिवानी भाटिया एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ मेरे हिंदी व्याकरण के सरलतम और नवीनतम पाठ्यक्रम के अंतर्गत। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पिछली कक्षा में हम वाच्य टॉपिक कर रहे थे और हमारा वाच्य टॉपिक जो था वो छोटा सा था और कंप्लीट भी हो चुका है। आज मैं पुनः प्रस्तुत हुई हूँ आपके सामने एक नए अध्याय को लेके। तो आज का हमारा नया अध्याय है अव्यय। अव्यय या अविकारी शब्द। तो ध्यान दीजिएगा। अव्यय या अविकारी शब्द भी बोल सकते हैं आप इसको। अव्यय के अगर हम टुकड़े करें तो अ प्लस वे होता है। अ का मतलब होता है नहीं और वे का मतलब होता है खर्च, परिवर्तन या बदलाव भी आप बोल सकते हो। जो हमारा अविकारी है उसमें भी अ प्लस विकार प्लस बड़ी ई आई है। अ का मतलब होता है नहीं, विकार का मतलब होता है परिवर्तन और ई का प्रयोग संबंध के रूप में हुआ है। तो देखिए अभी अ प्लस वे से मिलके बना है। अ का अर्थ नहीं के रूप में लिया गया है और वे का खर्च, परिवर्तन और बदलाव। उसी प्रकार अविकारी का भी अ यानी नहीं के रूप में, विकार, परिवर्तन और ई संबंध के लिए लिया गया है। अभी अव्यय होते क्या है तो परिभाषा देखिए। परिभाषा वे शब्द जिनका लिंग, वचन, काल व कारक के कारण कोई परिवर्तन न हो उसे अव्यय कहते हैं। वे शब्द जिनका लिंग, वचन, काल व कारक के कारण कोई परिवर्तन न हो, यानी लिंग, वचन, काल, कारक के आने पर जिन वाक्यों में कोई परिवर्तन नहीं आता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा अव्यय कहलाता है। जैसे जल्दी जल्दी, ये अव्यय शब्द है। जल्दी जल्दी मैंने लिखा पवन जल्दी जल्दी घर जा रहा था। मैंने यहाँ लिखा पवन जल्दी जल्दी घर जा रहा था। उसकी जगह, पवन की जगह अगर मैं लिखूं राधा तो भी वाक्य ऐसे ही बनेगा कि राधा जल्दी जल्दी घर जा रही थी। यानी जो हमारा अव्यय शब्द है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा।
क्रिया में परिवर्तन आएगा, लेकिन जो हमारा अव्ययी शब्द है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जल्दी जल्दी है, वो जल्दी जल्दी ही लिखा जाएगा। यानी कर्ता के बदलने से, यानी जो हमारा कर्ता था वो क्या था, यहाँ पुल्लिंग था, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदला मैंने, स्त्रीलिंग में चेंज किया, है ना, स्त्रीलिंग में चेंज किया, यानी लिंग परिवर्तन हुआ, लिंग परिवर्तन हुआ, लेकिन जो अव्यय थे उसमें कोई बदलाव नहीं आया, वो जैसा था वैसा ही रहा। तो इस प्रकार से अव्यय को आप समझ सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे। जैसे मैंने लिखा, श्वेता धीरे धीरे चलती है। मैंने यहाँ लिखा श्वेता धीरे धीरे चलती है, और अब मैं यहाँ श्वेता यानी जो हमारा कर्ता है जो कि स्त्रीलिंग है, उसकी जगह यहाँ राम लिख दूंगी। राम धीरे धीरे चलता है। तो जो हमारा कर्ता था वो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग हो गया, लेकिन हमारे जो अव्यय थे, अव्यय शब्द था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, जो जैसा था वो वैसा ही आया। यही अव्यय होते हैं। अब देखिए हमारे अव्यय के कितने भेद हैं वो देखेंगे। अव्यय के मुख्य 4 भेद होते हैं। अव्यय के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक, चौथा विस्मय बोधक, और एक अन्य है, अन्य 5वां भेद निपात बोधक अव्यय। तो अव्यय के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक। अगर आपको पूछे अव्यय के कितने भेद होते हैं तो आपको 4 ही बताने, लेकिन एक अन्य भेद होता है निपात बोधक, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षाओं में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए हम निपात बोधक के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। निपात बोधक और क्रिया विशेषण जो है, ये दोनों भेद इंपॉर्टेंट है। तो अभी सबसे पहले देखो, निपात बोधक में कुछ नहीं है। निपात बोधक में वाक्य के अर्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है, बस थोड़ा सा उस पर बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे पहला जो भेद है क्रिया विशेषण। तो आप ये सब नोट आउट करें।
अब हम अव्यय का पहला भेद करेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा करेंगे? क्रिया विशेषण अव्यय। इसकी परिभाषा लिखिएगा। वे अव्ययी शब्द जो क्रिया से पहले जुड़कर उसी क्रिया की विशेषता बताते हैं, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया और विशेषण दोनों एक साथ में, आगे दोनों टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। वे अव्ययी शब्द जो क्रिया से कब आएंगे? पहले आएंगे, इस बात का ध्यान रखना। वे अव्ययी शब्द जो क्रिया से पहले जुड़कर उसी क्रिया की विशेषता बताए, उसी क्रिया की तारीफ करे, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे राम साफ साफ लिखता है। मैंने यहाँ लिखा राम साफ साफ लिखता है। जो हमारा करता था वो राम था। साफ साफ जो शब्द है वो क्या है? हमारा एक अव्यय है, और जो लिखना है वो उसका काम है, यानी क्रिया है। जो क्रिया हो रही है उससे पहले क्या आया? अव्यय आया, और अव्यय के जुड़ने से किसकी विशेषता पता चल रही है? काम की, क्रिया की जो राम है वो साफ साफ लिखता है। तो इस प्रकार से जो वे अव्ययी शब्द जो क्रिया से पहले जुड़कर उसी क्रिया की विशेषता बताते हैं, उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। आगे हमारे जो क्रिया विशेषण है उसके 4 उपभेद होते हैं। कितने उपभेद होते हैं? 4 उपभेद होते हैं। ये परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है हमारा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के 4 उपभेद आप भी इसी प्रकार से सारणी बना सकते हैं। पहला होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा आप लिखेंगे कालवाचक
क्रिया विशेषण अव्यय, और तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब स्थान यानी जहां कहाँ का आंसर मिलता हो आपको, जहां कहाँ का आंसर मिले। कालवाचक जहां आपको कब का आंसर मिले। परिमाणवाचक जहां आपको कितना का आंसर मिले। रीतिवाचक जहां आपको कैसे का आंसर मिले। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा स्थानवाचक होता है वहाँ कहाँ का आंसर मिलेगा। आप जब प्रश्न आए तो देख सकते हैं कालवाचक में कब का आंसर मिलेगा, परिमाणवाचक में कितने का, और रीतिवाचक में कैसे का आंसर आपको मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा राम जल्दी जल्दी जयपुर चला गया। अब देखो राम जल्दी जल्दी कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, जयपुर। जयपुर यानी क्या है, स्थान। तो कहाँ का आंसर मिल रहा है हमें, कहाँ का आंसर मिल रहा है। तो ये क्या है हमारा, किसका उदाहरण है, स्थानवाचक का उदाहरण है। ऐसे आप पता लगा सकते हो। आगे कुछ उदाहरण उनके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। महेश पीछे बैठा है। महेश पीछे बैठा है, तो महेश कहाँ बैठा है। महेश कहाँ बैठा है, पीछे बैठा है। तो कहाँ का आंसर किस में मिल रहा है, हमारे स्थानवाचक में। तो ये किसका उदाहरण हुआ, स्थानवाचक अव्यय का उदाहरण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण पूरा लिखना है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय यानी ये क्रिया विशेषण का एक उपवेद है, इसलिए इसका नाम भी मेंशन करना है। आगे बढ़ेंगे हम। अपराधी ने सारी बातें साफ साफ कह दी। अब अपराधी ने सारी बातें साफ साफ कह दी। दूसरा, राधा फटाफट कर चली गई। अपराधी ने सारी बातें साफ साफ कह दी, तो यहाँ हमें किसका आंसर मिल रहा है, कैसे का। कैसे किस में था हमारा, रीतिवाचक अव्यय में। तो इससे पता चल रहा है कि ये हमारा किसका उदाहरण है, रीतिवाचक का। किसका है, रीतिवाचक अव्यय, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब राधा फटाफट घर चली गई, कैसे, राधा कैसे घर चली गई, फटाफट कैसे। ये भी किसका उदाहरण है, हमारा रीतिवाचक अव्यय का। ओके, इस प्रकार आप पहचान सकते हैं।
चेतन बहुत आलसी है। मेहमान शीघ्र चले जाएंगे। चेतन बहुत आलसी है। मेहमान कब चले जाएंगे? कब का आंसर मिल रहा है हमें? शीघ्र। तो ये मेहमान शीघ्र चले जाएंगे, ये किसका उदाहरण है? हमारा कालवाचक का। कालवाचक का। अब चेतन बहुत आलसी है ना? तो ये जो उसका आलस है उसका परिमाण बता रहा है कि वो कैसा है, आलसी प्रवृत्ति का है। बहुत बहुत बता रहा है, बहुत है ना। चेतन बहुत आलसी है। बहुत यानी परिमाण, परिमाण लगाया जा रहा है, मापा जा रहा है कि चेतन जो है बहुत आलसी है। इस प्रकार से जब कहाँ का उत्तर मिले, कब का उत्तर मिले, कितना का उत्तर मिले और कैसे का उत्तर मिले, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके द्वारा आप पहचान सकते हो कि वह क्रिया विशेषण का कौन सा उपभेद है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम अव्यय का जो क्रिया विशेषण का जो अव्यय का नेक्स्ट जो है दूसरा भेद, वो अगली कक्षा में पढ़ेंगे। मेरी कक्षा पसंद आई तो जरूर इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल यू। थैंक यू।